छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M ओरिजिनल। क्या आपने कभी वो कहावत सुनी है, चिराग तले अंधेरा? नहीं सुनी तो आज हम आपको सुना देते हैं और इसका मतलब भी समझा देते हैं। चलिए आइए आपको मिलवाते हैं चिंटू भैया से, उर्फ भावनगर के लव गुरु। वैसे तो जब भी भावनगर में किसी लड़के को प्यार में कोई दिक्कत होती तो वो सीधा चिंटू भैया के पास आता, पर क्या बताएं, चिंटू भैया को आज तक भावनगर में किसी लड़की ने भाव नहीं दिया। वो कहते हैं ना, जो खुद अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाते वो सीधा कोच बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि इनका खाता नहीं खुला। कॉलेज के पहले साल में एक लड़की से इनका टाका भिड़ा था, पर उसका टाका किसी और से भिड़ गया। तब से उसकी याद में अपने चिंटू भैया शायरियां लिख रहे हैं। अब तो शायरियां लिख लिख के इतनी डायरियां भर चुके हैं कि अगर डायरियां बेच दें तो बाय गॉड की कसम महीने भर के बियर का खर्चा निकल जाए। और फिर 6 साल तक लगातार फेल होने की डबल हैट्रिक होने के बाद चिंटू भैया के पेरेंट्स की हिम्मत ने जवाब दे दिया और उन्हें वापस घर बुला लिया गया। आज चिंटू भैया भारी मन से कॉलेज का कैंपस छोड़कर वापस घर जा रहे थे, और जिन जिन ने चिंटू भैया की वजह से प्यार में बीए पास किया था, वो सब गीली आंखों से चिंटू भैया को बाय बोलने आए थे। चिंटू भैया, आप चले जाएंगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा चिंटू भैया? ये जो कह रहा है ना, ये सेकंड ईयर का रोहन। हाँ, चिंटू भैया को गले लगाते हुए चिंटू भैया उसको दिलासा देते हुए बोले, अरे रोहन, अंबानी जी की कृपा से फोन कॉल बहुत सस्ता हो गया है। एक फोन कॉल करना और समस्या का समाधान पाना, टिंग टोंग। इस भरत मिलाप के कार्यक्रम में चिंटू भैया को पता ही नहीं चला कब 11 बज गए। 11:30 की तो उनकी ट्रेन थी। उतरी, भागो। फिर हड़बड़ी में चिंटू भैया भागकर स्टेशन पहुंचे। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे ट्रेन के पहिए रफ्तार पकड़ रहे थे। चिंटू भैया अपने सामान को कंधे पर लादे भाग रहे थे। लगभग ट्रेन छूटने ही वाली थी कि तभी ट्रेन के कंपार्टमेंट में से एक हाथ बाहर निकला। हाथ में गुलाबी रंग की चूड़ियां और सुंदर सी मेहंदी लगी हुई थी। पूरा माहौल स्लो मोशन में कन्वर्ट हो गया। अपने चिंटू भैया उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने लग गए। DDLJ में राज ने सिमरन को ट्रेन पकड़वाई थी, मगर यहां तो सिमरन खुद अपने राज के लिए हाथ बढ़ा रही थी। चिंटू भैया अपने प्यार भरे ख्यालों में खोए ही हुए थे कि तभी लड़की ने आवाज मारी, अरे अरे, देखते ही रहोगे या पकड़ोगे भी? ये सुनकर जैसे ही भैया को होश आया, उनकी आंखें मेंढक की तरह फटी रह गई। और रहेंगी कैसे नहीं। भैया ने आज तक इतनी सुंदर लड़की सिर्फ फिल्मों में देखी थी। मां कसम पूरी माधुरी दीक्षित लग रही थी, और ये तो ऊपर से हाथ भी दे रही थी। फिर भैया ने देर ना की और तुरंत हाथ पकड़ा और ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही डब्बे में पैर रखा, सीधा जाके लड़की से टकराए चिंटू भैया, और बैकग्राउंड में ये वायलिन बजने लगा। अच्छा नहीं बजा, चलो कोई बात नहीं, अगर बच जाता तो टाइटैनिक का पोज भी भैया और भाभी के पोज के सामने पानी मांगता। सॉरी ऐसे भाभी बोल रहा हूं, पर क्या करूं, चिंटू भैया दिल ही दिल में अपने आप को इस लड़की का पति मान चुके थे। लड़की ने चिंटू भैया को अपने से दूर करते हुए कहा, हाथ छोड़ोगे भी या घर ले जाओगे? चिंटू भैया ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और उसका हाथ छोड़ दिए, और वो लड़की हंसते हुए अपनी सीट की तरफ निकल गई। वो जा रही। मां कसम चिंटू भैया इस हंसी पर अपने बाप की 2 नंबर की सारी कमाई दौलत उड़ाने को तैयार हो गए थे। खैर लड़की तो चली गई, और लड़की की हंसी पर जायदाद लुटाने के ख्याल के बाद चिंटू अपनी सीट की ओर बढ़े। लेकिन बंधु, अगर ट्रेन में आप एक सिंगल आदमी हो तो ट्रेन में बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का आपका नैतिक कर्तव्य तो होता ही है।
जिस नैतिक कर्तव्य के चक्कर में चिंटू भैया भी फंस गए, क्योंकि चिंटू भैया के सामने बैठी हुई एक बूढ़ी दादी अपने 60 साल पुराने प्यार से बिछड़ गई। मतलब दादी के दद्दू, दादी के पति, जो 2 कंपार्टमेंट दूर किसी अलग डिब्बे में बैठे थे। भारतीय रेल है, कपल्स को अलग करना उनकी जिम्मेदारी है। उनकी दूरी को दूर करने का जिम्मा चिंटू भैया के सर पर आ पड़ा। दादी अपने पोपले मुंह से अपने नकली दांत दिखाते हुए बोली, सुनो बेटा, तुम अकेले हो ना, और जवान भी, तुम जरा सीट नंबर 25 पर बैठोगे क्या? तुम्हारे दादा उधर बैठे और हमें उनके बिना नींद नहीं आती। चिंटू भैया ठहरे सच्चे प्यार को मिलवाने वाले लव गुरु। तो जी हाँ कहकर अपनी विंडो वाली सीट छोड़कर निकल लिए। वहां से दादाजी को उन्होंने रुखसत किया और जैसे ही उस सीट पर बैठे 2 छोटे छोटे बच्चों को देखकर भैया का सारा मूड खराब हो गया। वैसे तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर पता नहीं क्यों चिंटू भैया को बच्चे शैतान का रूप लगते हैं। चिंटू भैया ने बच्चों से दूर एक कोना पकड़ा और अपनी हुस्न परी के ख्वाबों में खो गए। पर कुछ ही देर बाद एक फेमिलियर सी आवाज ने उनकी साधना को तोड़ दिया। एक्सक्यूज मी, जरा पैर हटा लेंगे, बैठना था। आवाज सुनते ही चिंटू भैया की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन चिंटू भैया ने माना कि प्यार के पंछियों को मिलवाने से पुण्य तो मिलता ही है। वो लड़की जिसने चिंटू भैया को हाथ देकर बोगी में बिठवाया था, अब वो लड़की चिंटू भैया के बगल वाली सीट पर बैठ गई। फिर क्या था, चिंटू भैया की नजरें उस लड़की पर से हटने पर भी नहीं हट रही थी। तभी उस लड़की ने बड़े सलीके से हवा से बिखरी हुई जुल्फे अपने कान के पीछे की और चिंटू भैया को उसके कान के पीछे और झुमकों के नीचे तिल दिखाई दिया। कातिल कातिल कातिल, गौर फरमाइएगा, कातिल कातिल कातिल। और भैया उस तिल पे अपना दिल हार गए। अरे भैया से रहा ना गया, उन्होंने कह ही दिया, सुनिए जी, थैंक यू, आप ना होती ना तो आज मेरी ट्रेन छूट जाती। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे, अगर हम नहीं होते तो कोई और होता। तो चिंटू भैया भी बोल पड़े, ऐसे कैसे कोई और होता, हम किसी और का हाथ पकड़ते ही नहीं। लड़की चिंटू भैया की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या करते, ट्रेन छोड़ देते? चिंटू भैया कुछ बोलने ही वाले थे कि इतने में बगल में बैठा बच्चा बोल पड़ा, अंकल अंकल, गोदी में बिठा लो ना प्लीज। वैसे तो भैया को बच्चों से नफरत थी, पर बात यहाँ इश्क की थी। लोग इश्क में क्या कुछ नहीं करते, इन्हें तो बच्चे को सिर्फ गोद में बिठाना था। इंप्रेशन मारने के लिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ भैया बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं। ये देखकर लड़की हंसते हुए कहती है, अरे वाह, आपको भी बच्चे पसंद है क्या? जी बहुत, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लड़की को देख चिंटू भैया गिरगिट से भी तेज बदल गए। अरे हमें छोड़ो, बच्चे भी हैरान रह गए। फिर क्या था, बातें यूं शुरू हुई कि सफर का पता ही ना चला। चिंटू भैया का बस चलता तो वो ट्रेन वहीं खड़ी कर देते और बस यूं ही अपनी महबूबा को निखारते रहते। पर यह भारतीय रेल थी, चिंटू भैया के पिताजी की कार थोड़ी ना कि अपने हिसाब से चले। हमेशा समय से पीछे चलने वाली भारतीय रेल आज समय से आगे चल रही थी। खैर बातें होती गई, स्टेशन पे स्टेशन निकलते गए और जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी, चिंटू भैया की दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। उन्हें बस यही डर लग रहा था कि कहीं ये सफर उनकी महबूबा के साथ आखिरी सफर ना रह जाए। बनारस आने में अब सिर्फ 3 स्टेशन बाकी थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि अगले स्टेशन से चाय ली जाएगी और दिल की बातों को चाय की चुस्कियों के साथ कह दिया जाएगा। और इससे पहले कि चिंटू भैया कुछ बोल पाते, मोहतरमा बोल पड़ी, सुनिए ना, अगला स्टेशन बरेली आ रहा है, सुना है वहाँ की चाय बड़ी अच्छी मिलती है। बस फिर क्या था, चाय में घुले बिस्कुट की तरह अपने चिंटू भैया भी उस लड़की के प्यार में गुल हो चुके थे। उनको तो इस लड़की के हाथ की बनी हुई चाय पीने के सपने तक आने लगे थे। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी आइएगा, मैं यहीं पे इंतजार करूंगी। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और चिंटू भैया उतरकर चाय लेने पहुंच गए। अरे भैया 2 चाय देना, कड़क एकदम, और हाँ एक बिस्कुट का पैकेट भी देना।
उधर चाय उबल रही थी और इधर चिंटू भैया के अरमान जो बस बाहर निकलने के लिए तरस ही रहे थे। भाई साहब चाय बिस्कुट और दिल में भरे अरमानों को लेके चिंटू भैया अपनी सीट की ओर बढ़े और जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने अपने आप से कहा, लगता है लड़की ने दीवाना बना दिया है मुझे। गलत कोच में आ गया, यहाँ तो वो दिख ही नहीं रही। पर तभी उन्होंने देखा वो बच्चा जो उनकी गोद में बैठा था वो तो उधर ही था। हैं? आखिर ये लड़की कहाँ गई? तभी भैया का ध्यान जाता है उनके सामान की तरफ जो गायब है। बगल में बैठे अंकल से पूछा, अंकल, यहाँ जो लड़की बैठी थी कहाँ गई वो? अंकल ने कहा, बेटा वो तो चली गई, बड़ा सामान था उसके पास, बड़ी मुश्किल से लेकर हमने खुद मदद की बाहर पटकने के लिए। ये सुनकर चिंटू भैया के पैरों तले बोगी खिसक गई। बुरा तो इस बात का लग रहा था कि किसी को बताए तो बताए भी क्या कि जिससे प्यार हुआ वो दिल और सामान दोनों लेकर उड़ गई। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.